आलू की बम्पर पैदावार इस बार किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। हालत ये है कि अलग अलग जिलों में कोल्ड स्टोर फुल हो गए हैं। इसके बाद भी आलू के ढेर लगे हुए हैं। किसानों को आलू की उपज का जो मूल्य है वो नहीं मिल रहा है। सरकार का दावा है कि उसने 10 जिलों में खरीद केंद्र खोल दिए हैं, लेकिन इन खरीद केंद्रों पर अभी तक बोहनी नहीं हुई है। तो आलू की यह दुर्दशा क्यों है, मैं चंद्रभान यादव आपको बताता हूं अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर। नमस्कार, अमर उजाला से चंद्रभान यादव। मैं आज फर्रुखाबाद के जो पूरे इलाके की सबसे बड़ी आलू मंडी है सातनपुर मंडी में मैं हूँ। यहाँ सरकारी खरीद केंद्र खुला हुआ है। आप बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में 10 जिलों में आलू खरीद केंद्र खोला गया है, जिसमें एक लखनऊ के बीकेटी में, दूसरा जो है फर्रुखाबाद में। तो फर्रुखाबाद सातनपुर मंडी में ये खरीद केंद्र बनाया गया है। यहाँ उद्यान विभाग के भी उद्यान निरीक्षक हैं और दूसरे जो है हापेट से भी हैं। तो आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुपम कुमार है और मैं यहाँ सहायक उद्यान निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, तो ये केंद्र कितने दिन से खुला हुआ है? अभी ये 28 तारीख को हमारे निर्देश आए थे। हाँ। और शाम को जो डायरेक्टर साहब आए थे हमारे विभाग के, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था, तब से ये खुला ही है। अच्छा, तो उस दिन से लेकर के अब तक जो है कुछ आलू खरीद हुई, कभी नहीं हुई? अभी तक तो नहीं हुई है, क्योंकि जो भारत सरकार के जो मानक आए हैं, जो गाइडलाइन आई है, उसके अकॉर्डिंग हमें अभी यहाँ तक मंडी में कोई आलू नहीं मिला है। अच्छा। इस वजह से कोई खरीदारी नहीं की। मतलब जो भारत सरकार का मानक है उसमें कुछ, जैसे इस इलाके में किस तरह की दिक्कत, मानक में जो मानक ज्यादा है, कम है, क्या किस तरह की दिक्कत आ रही? जैसे किसान जो भी किसान आपसे संपर्क कर रहे हैं, तो कैसी समस्या आ रही? समस्या मेन ये है कि जो ये साइज है उसका 45 से 85 mm का साइज ग्रेडिंग करके देना चाहिए। हाँ। ज्यादातर हमारे यहाँ जो किसान लाते हैं मंडी में, वो अनग्रेडेड होता है आलू। अच्छा। और जो यहाँ मंडी में जो खरीदार हैं, जो भी आड़तियाँ हैं, वो अपना स्वयं ग्रेडेड कराते हैं। तो इसमें जो लिखा है कि किसान स्वयं ग्रेडिंग, मतलब जो मानक है, जो ग्रेड तय कर दिया गया है, उस ग्रेड पर आपको नहीं मिल पा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्रेड ही नहीं मिल पा रहा है, वो सेम 45 से 85 mm व्यास का आलू होना चाहिए। दूसरा ये है कि आलू जो है वो बिना मिट्टी लगा, अच्छा, साफ मजबूत पका हुआ एवं रोग मुक्त होना चाहिए। उसमें कोई रोग नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कोई रोग होता है तो हमारी गाइडलाइन उसको ये करती है कि मतलब हम उसको नहीं लेना है, जो हमें मतलब अलाउड नहीं किया हुआ। तीसरा क्या है, जो कभी कभी कटफट हो जाती है, हरा हो जाता है आलू, डिशेप्ड हो जाता है और धूप खा जाता है, तो थोड़ा उसका वाटर कंटेंट कम हो जाता है धूप खाने की वजह से, तो वो आलू भी हम नहीं ले सकते हैं। अच्छा जी। तो और मानक के अनुसार छटाई ग्रेडिंग का कार्य जो है वो किसान को ही करना है। किसान को ही करना है। किसान हमारे पास ग्रेडिंग करा के लाता है। हाँ। और वो आलू अगर मानक के अनुसार है तो हम उसके लिए तैयार है लेने के लिए। उसके लिए 650 रुपया 9 पैसा प्रति कुंटल के हिसाब से भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिले जुले निर्धारित किया गया है। तो उस रेट पे हम लेने को तैयार है। अच्छा। उसमें ये है कि किसान को डिजिटल क्रॉप सर्वे जो होता है, उसके माध्यम से ये पता चलनी चाहिए कि ये किसान ने ही आलू किया है। इसमें हमारे भारत तो जैसे जो भुगतान की प्रक्रिया है, अगर मान लीजिए आलू कोई किसान बेचता है, सीधे उसके खाते में पैसा जाएगा? जी बिल्कुल, डीबीटी के जरिए। डीबीटी के जरिए उसके खाते में पैसा जाएगा। किसान हमको अपने खतौनी देंगे और अपना ये प्रूफ देंगे कि हमने आलू अपने इतने एरिया में पैदा किया बस, और अपना खतौनी दे दें, प्रूफ दे दें, आधार कार्ड दे दें, बैंक पासबुक दे दें, तो उनके खाते में वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हमारे साथ कटियार कोल्ड स्टोरेज के मालिक प्रवीण जी साथ में हैं। प्रवीण जी, कोल्ड स्टोर का काम आप लंबे समय से कर रहे हैं। इस साल क्या स्थिति है? क्या कुछ ज़्यादा आलू आ गया है या उतना ही आलू आया है लेकिन बाहर नहीं जा पाया, इसलिए समस्या हो रही? नहीं, आलू ऐसा इस बार ज़्यादा है। हाँ। और बाहर नहीं जा रहा है। अच्छा। और क्यों नहीं जा रहा भाई साहब, ये सरकार की एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय। अगर आलू हमेशा की तरह बाहर जाता तो किसानों को भी फायदा मिलता और आलू कारोबारियों को भी फायदा मिलता। जी हाँ, जी दोनों लोगों को, सभी को फायदा होता। हाँ। मगर आलू जो बाहर नहीं जा रहा है, इसलिए सबसे बड़ी चिंता। सबसे बड़ी। तो जैसे फर्रुखाबाद में सर्वाधिक कोल्ड स्टोर है, फर्रुखाबाद और कन्नौज में। जी। तो जो कोल्ड स्टोर एसोसिएशन है, उसने अपनी मांग को, अपनी बातों को रखा नहीं, क्योंकि आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक भी होती रही है। भाई साहब, सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। अच्छा। जी। सरकार इस पे ध्यान अगर दे तो जो आलू का जो पाउडर बनता है, सब्सिडी भी है, सब कुछ है, मगर नीचे धरातल पे कुछ भी नहीं है।
नहीं तो जैसे आलू का पाउडर बनाने के लिए या आलू यानी कोई फैक्ट्री इधर आसपास तो लगी नहीं है क्या है? कोई नहीं लगी। आप लोगों ने समय समय पे मांग भी किया था कई बार, लगातार मांग भी कर रहे हैं, लगातार सब कुछ कह भी रहे हैं, मगर ध्यान ही नहीं दे रही सरकार। सरकार छूट दे रही है, हाँ। मगर छूट की कैसे फैसिलिटी मिलेगी, हाँ। कैसे चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, नीचे कहीं कुछ नहीं है। कहीं कुछ अगर हम लोग कहीं जानना भी चाहें तो कहीं पता ही नहीं है कहाँ जाकर क्या करें। मतलब एक तरह से ये आलू का पूरा कारोबार है अभी भी परंपरागत तरीके से चल रहा है, क्योंकि सरकार तो छूट देना चाहती है, सरकार अलग अलग स्कीम ले आ रही है, लेकिन उन स्कीमों को कैसे किसानों के बीच ले आया जाए, कैसे कोल्ड स्टोर मालिकों के बीच ले आया जाए, कैसे आलू की बिक्री का फायदा, इसका एक मीटिंग की जाए, मीटिंग के साथ में इसका एक चैनल खोला जाए, इसका एक नंबर दिया जाए, किसी भी व्यक्ति को कोई जानकारी करनी है वो उस नंबर से संपर्क करे। कहीं कुछ है ही नहीं, मतलब चैनलाइज नहीं है, चैनलाइज बिल्कुल नहीं, व्यवस्था नहीं। तो इस बार आपका कोल्ड पूरी तरह आलू से भरा हुआ है? जी हाँ, भरा हुआ, फुल हो गया है जी। तो अब जैसे निकासी कब से शुरू होगी फिर से? जुलाई से? निकासी अभी तक तो बाहर का ही आलू चल रहा है, हाँ। तो मतलब मान के चलिए मई जून तक चलेगा बाहर का, जून से निकासी शुरू होगी। अच्छा, जैसे अभी कुछ किसानों से हमारी बात हो रही थी, वो लोग बता रहे थे कि आमतौर पे होता ये रहा है कि मई माह तक जो कोल्ड स्टोर में आलू पूरी तरह से चला जाता था, बाहर कम आलू बचता था। इस बार लोग बता रहे हैं कि अभी भी बाहर आलू के ढेर लगे हुए हैं। काफी इसलिए ढेर लगे हुए कि किसान को रेट नहीं मिला, इसलिए किसान ने आलू को डंप कर लिया। अब डंप कर लिया और भी नहीं किसान को रेट मिल रहा है, अब तो और उससे ज्यादा बुरी पोजीशन है। तो ये प्रवीण जी ने बताया कि कोल्ड स्टोर का जो पूरा कारोबार है वो किस तरह से प्रभावित हो रहा है आलू की वजह से। अगर यहाँ फैक्ट्रियाँ लगे तो कोल्ड स्टोर का भी कारोबार बढ़ेगा, किसानों को भी फायदा मिलेगा, जो आलू से जुड़े हुए कारोबारी हैं उनको भी फायदा मिलेगा। एक तरह से यहाँ आलू आधारित उद्योग लगाने की ज़रूरत है ताकि हर वर्ग को इसका फायदा मिल सके। किसान संतोष सरा जी हैं, तो संतोष जी आप कितने बीघे में आलू की खेती करते हैं? मेरे पास खेती तो प्रेजेंट टाइम 20 बीघे है। हाँ। अच्छा, मैंने आलू कराया था 8 बीघे। अच्छा, क्या रहा, आलू की क्या स्थिति रही? आलू की स्थिति बहुत खराब रही, लागत नहीं सीधी हुई। अच्छा, तो आलू के विकल्प में इस बार क्या खेती कर रहे हैं? जैसे गन्ना हम लोगों ने छोड़ दिया है और गेहूं वगैरह हम लोगों ने करना कम कर दिया। इन चीज़ों की तरफ फिर से फोकस करेंगे। जब आलू सभी लोग आलू पे ही आ जाएंगे और फसलों को बंद कर देंगे तो फिर आलू की तो दुर्दशा होनी ही होनी है। ये आलू की जो इतनी खराब स्थिति हुई, इसकी क्या वजह है? अधिक उत्पादन, क्षेत्रफल में ज़्यादा गड़ाई, जो अधिक पैदावार जिस चीज़ को होगी उसको तो मतलब बचा ही नहीं सकते हम लोग। तो बाहर जो जाती थी आलू, क्या इस बार कम गई है क्या? नहीं, हर जगह आलू होने लगा है। अच्छा, हर जगह होने लगा है। जो प्रदेश अभी तक आलू हमसे ले लेते थे वहाँ भी आलू की खेती, वहाँ फसल होने लगी। अच्छा, वो एक समस्या है। वो समस्या है। अच्छा, तो मक्के की भी खेती शुरू किए हैं? हाँ, मक्का भी हो रही है। तो मक्के में क्या आलू ज़्यादा फायदा लग रहा है? देखिए क्या रहता है, मक्का भी काफ़ी क्षेत्रफल में है तो देखिए क्या होता है। अच्छा। मूंगफली कम है। अच्छा, भी हो जाएगा, वो भी लेना पड़ेगा। और जब किसान से खरीदना है तो मानक लगा दिए। एक मानक नहीं है, यानी किसान फार्मर रजिस्ट्री, फिर आलू विकास अधिकारी का कहना है कि हम चेक करेंगे आलू धूप लगा हुआ हो या ना हो। डीएम साहबा ने कहा कि आप कैसे पता करेंगे कि इसमें कितनी धूप लगी है। उन्होंने हस्तक्षेप किया इस बात के लिए। उसके बाद फार्म रजिस्ट्री है, किसान अपने खाते लाए और फिर यहाँ पे देखे, फिर उनके बाद में इनका मानक में करे। तो इतनी ज्यादा स्थितियाँ तो हम देख रहे हैं रेगुलर 4-5 साल से खराब होती जा रही। तो आखिर क्या ये, चूंकि ये पूरा जो मध्य यूपी का पूरा बेल्ट है, सर्वाधिक आलू खरीद होती है जो है, और सर्वाधिक आलू उत्पादन करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो आलू पर ही इस इलाके के किसानों की पूरी जीविका निर्भर है। तो आलू की जो बदहाली है उससे निपटने का क्या रास्ता है? असल में सरकार को थोड़ा इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। जो प्रोसेसिंग वैरायटी है वो किसानों को देना चाहिए। उससे संबंधित उद्योग की स्थापना प्रमुखता से होनी चाहिए। आलू निर्यात भी उसका एक है कि आलू कितना निर्यात कहाँ कहाँ बाहर जा सकता है, विदेश नीति में भी इसमें होना चाहिए। आलू निर्यात जैसे पहले कुछ होता रहा, कुछ जगह जाता रहा, नेपाल भी जाता रहा है, और भारत के अंदर पश्चिम बंगाल और आसाम भी आप भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं कुछ समय, अभी कर रहे हैं। तो दिक्कत कहाँ इस बार आई? असल में मैंने ये कहा था कि जो पिछली 2023 में हमने निर्यात किया था, उन्होंने कहा था कि मंडी शुल्क आप
पर नहीं लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी मंडी शुल्क वसूला गया। अच्छा। हाँ, यानी हमको परिवहन अनुदान भाड़ा मिला, लेकिन मंडी आज भी वो बकाया है, वो भी क्या कि उसका भी देना पड़ेगा। इस बार यानी करीब 5-6 गाड़ी आलू का निर्यात मैं कर चुका हूँ। अच्छा, कहाँ भेजा था? नेपाल में जा रहा नेपाल जा रहा है। हाँ, तो उसमें मैंने तो नेपाल में क्या रेट मिल रहा है? अगर नेपाल में रेट का मतलब यहाँ से तो अच्छा मिल जाता है। अच्छा। 10 रुपए 15 रुपए कुंटल। हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ से जितना आलू बाहर चला जाएगा, देश से बाहर चला जाएगा, तो हमारे उसमें किसानों के लिए कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो मैंने कल भी मंत्री जी से, वो जिलाधिकारी महोदय से कहा था कि आलू जो मंडी शुल्क है इसमें छूट दे दें, जो परिवहन अनुदान भाड़ा है वो 25% से बढ़ा के 50% कर दें, और यहाँ के जो सरकार के जो अफसर लोग हैं वो उसमें थोड़ा मदद करें, काम उलझाने की वजह सुलझाने का काम करें। और प्रशासन को ये लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि फर्रुखाबाद से 5000 मीट्रिक टन जाए। अगर ये जिलेवार अगर निर्धारित करें तो निश्चित कुछ ना कुछ हो। 100 मोटर की आमदनी है, अगर इनसे सख्ती से कह दिया जाए कि नहीं हर हाल में आलू का खरीद हो, तो खरीद हो सकती है। उन्होंने मानक का रूप लेके कि हाँ ये तुम्हारा नहीं, ये तुम्हारा नहीं, अभी धीरे धीरे टाइम कट जाएगा। तो इस तरह हम देखें कि जो आलू खरीद केंद्र खोले गए हैं उसका भी फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उसके जो मानक बनाए गए हैं वो इतने कड़े हैं कि उस मानक पर यहाँ के किसान आलू नहीं पहुँचा पा रहे हैं। सर, आलू खरीद केंद्र भी खोले गए हैं, जरा इसके बारे में बताइए कि उत्तर प्रदेश में आलू की क्या स्थिति है? देखिए, इस समय जो है हमारे पास जो है 246 लाख मीट्रिक टन जो है आलू का लगभग उत्पादन हुआ है, जिसमें से 172 लाख टन जो है कोल्ड स्टोर में जा चुके हैं, और 202 लाख मीट्रिक टन की जो है हमारी क्षमता थी, जिसमें से 85% कोल्ड स्टोर हमारे भर चुके हैं। शेष जो है आलू जून तक की खपत होती है, जो किसान अपने पास रखते हैं बरसात से पूर्व तक। तो उस पर भी भारत सरकार से हम लोग चर्चा हुई अपने मंत्री जी के साथ में, माननीय कृषि मंत्री जो है भारत सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के साथ 18 अप्रैल को उस विषय में उनके द्वारा 650 रुपया प्रति कुंतल के हिसाब से जो है लागत मूल्य का क्रय करने के लिए स्वीकृति की है, जिसके क्रम में ही हमने जो है प्रदेश में 10 आलू उत्पादक क्षेत्रों में जो है 10 जनपदों के लिए हाफेड को जो निर्देश दे दिए खुलने के लिए, जिसमें 2 जगह तो तत्काल कर दी गई, जिसमें एक जगह लखनऊ में जो बक्सी तालाब में अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा उद्घाटन किया गया, और फर्रुखाबाद में स्वयं मेरे द्वारा जो है किया गया उद्घाटन, जिस पर वो चल रहा है, किसानों खरीद कर चल रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।